हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल ऑफ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं रोहित कुमार और आप सबके सामने लेकर आया हूं बीपीएससी 66वां का एक सेट प्रैक्टिस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल यानी कि 27 तारीख को बीपीएससी 66वां का एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम में जाने से पहले आप मेरा वीडियो एक बार ज़रूर देखें, जैसा कि आप लोग मेरे थंबनेल देखे ही हैं। तो बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करेंगे पहला नंबर क्वेश्चन से, और आधा क्वेश्चन इसमें बनाएंगे और आधा मेरा एक नेक्स्ट वीडियो एक और आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान करें। पहला नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान करें। इसमें है नदी और स्थल। तो नदी है सिंधु, ए नंबर है कालीबंगा, भगवा आलमगीरपुर, हिंडन मोहनजोदड़ो, घग्गर लोथल। तो इसमें से मेरा सही मिलान कौन सा है? तो इसमें से मेरा सी नंबर जो है, सी नंबर वो मेरा सही मिलान है, सी नंबर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? तो ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र थे। यहाँ मेरा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेरा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी? गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी? तो एडविन अर्नाल्ड ने लिखी, एडविन अर्नाल्ड ने लिखी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन मेरा है, 4 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में कितने वर्ग हैं? मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में कितने वर्ग है? तो उनके अनुसार इन ऑप्शन में से कोई नहीं है, इससे अधिक है, 7 है, 7 सॉरी। चलिए बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर था। प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर था। तो प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर था 1/6, 1/6। मेरा 6 नंबर क्वेश्चन है, गणित के प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक थे। तो गणित के प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य थे, भास्कराचार्य थे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, यानी कि हम लोग को सही मिलान करना है। तो इनमें से सही मिलान कौन है? तो मेरा ए नंबर जो ऑप्शन है मेरा सही मिलान है। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस सल्तनत शासन के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया? तो किस सल्तनत शासक ने किया था? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो सबसे ज़्यादा समय तक शासन कौन किया? तो सबसे ज़्यादा समय तक शासन बहलोल मोहल्लोदी ने किया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे मेरा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, रबिया उद दौरानी का मकबरा। रबिया उद दौरानी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मुगल काल में दरोगा का पद था। मुगल काल में दरोगा का पद था। तो मुगल काल में दरोगा का पद टकसाल अधिकारी का था, टकसाल अधिकारी। चलिए मेरा 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो मेरा यहाँ डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को ही शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने के समय अधिकार वापस लेने का उद्घोषणा की गई। तो कब की गई? तो मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1 नवंबर 1858 को की गई थी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी? तो कौन किए थे?
तो यहाँ मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय थे। तो कैबिनेट मिशन के समय भारत आगमन के समय वायसराय के कौन थे, वायसराय कौन थे? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल यहाँ वायसराय थे। हार्टोग समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हार्टोग समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, शिक्षा से है। चलिए बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने होम रूल लिंग आंदोलन का नेतृत्व किया था? कौन किए थे यहाँ? तो यहाँ 17 नंबर का आंसर ई नंबर बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं किए थे, इस ऑप्शन में से कोई नहीं किए थे। चलिए बढ़ते 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे, कब फेंके थे? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। तेगभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो तेगभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। तेगभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में धन के निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा? भारत में धन के निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स ने कहा। चलिए बढ़ते अगला नंबर क्वेश्चन 21 की तरफ। सार्वजनिक समाज निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुआ था? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लॉर्ड डलहौजी के समय। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। मेरा 22 नंबर क्वेश्चन है। कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1946 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो सी नंबर ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है, आर एम सयानी ने ही किए थे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? तो मेरा ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1898 में लागू हुआ था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्त कर्तव्य दिया था? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कराची अधिवेशन 1931 के समय में। चलिए 25 नंबर मेरा क्वेश्चन है। माउंट बेटन योजना किस योजना? माउंट बेटन योजना के अंतर्गत जनमत संग्रह का प्रावधान निम्न में से किस क्षेत्र के लिए किया गया था? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है, इनमें से कोई किसी के लिए भी नहीं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्टल डेटेड चेक की संज्ञा दी? क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्टल डेटेड चेक की संज्ञा दी? तो कौन दिए थे? तो यहाँ डी नंबर बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी जी दिए थे। चलिए बढ़ते अगला क्वेश्चन 27 की तरफ। दी इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? दी इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो यह मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, महाराजा कामेश्वर सिंह। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए कब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक थे? तो कौन थे ध्रुव दल के सेनानायक? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 29 की तरफ। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा का स्थापना भगत सिंह जी ने किए थे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुधारक पत्र से संपादित निम्नलिखित में से कौन थे? सुधारक पत्र से संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
तो मेरा 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राज्य के महिलाओं और बच्चों को कल्याण बढ़ावा देने का प्रावधान करने का अधिकार है? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, अनुच्छेद 15 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पंथ निरपेक्ष। चलिए बढ़ते अगला क्वेश्चन 33 नंबर की तरफ। क्वेश्चन 33 नंबर की तरफ मेरा क्वेश्चन 33 नंबर है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठन कब हुआ? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? तो मेरा यहाँ बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1953 में है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बाद बाकी सारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर मेरा क्वेश्चन। मेरा 35 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन का योग्यता उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 57 नंबर अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन किया जा सकता है। मेरा 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संघीय विशेषता को दर्शाता है? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, द्विसदनीय विधायिका दर्शाता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार कब हुआ? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार कब हुआ? तो मेरा ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा की सीटों की दृष्टि से निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? लोकसभा के दृष्टि से निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है, इनमें से कोई सुमेलित नहीं है। सॉरी हाँ, मेरा ऑप्शन नंबर ई होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार राज्य के राज्यपाल थे तो रामनाथ कोविंद जी थे। 39 नंबर का नहीं, इनमें से कोई नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 40 की तरफ बढ़ते हैं। संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6 माह तक रहते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से ही हटाया जा सकता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों को कार्यकाल होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों को कार्यकाल कब तक होता है? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किस राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का अभिरक्षक है। भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारत के संविधान का अभिरक्षक उच्च न्यायालय है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो मेरा यहाँ ऑप्शन है ई बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अगले 5 वर्षों में जैविक प्रदेश बनाने की लक्ष्य है? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लद्दाख। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का कहाँ आयोजित किया गया है? इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कहाँ आयोजित किया गया है? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 48 की तरफ। किसानों की फसलों का नुकसान होने पर उन्हें मुआवजा देने हेतु किस राज्य ने किसान सहायता योजना की शुरुआत की? तो किस राज्य ने की? तो मेरा यहाँ बी नंबर बिल्कुल सही है, गुजरात ने। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस क्षेत्र को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक की स्थापना की? तो यहाँ सी नंबर लक्षद्वीप बिल्कुल सही है। 14 अगस्त 2020 को 50 नंबर क्वेश्चन है। 14 अगस्त 2020 को हुए इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ कथन पढ़ लेते हैं। इजराइल से समझौता करने वाली यूएई तीसरा अरब देश है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें निम्नलिखित भूमिका निभाई। इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थिति वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा रोक दिया। इनमें से कौन से मेरा कथन सही है? तो देख लेते हैं। यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन का डी बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3। चलिए बढ़ते 51 नंबर की तरफ। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो यहाँ हिमाचल प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 1500 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य में की गई है? तो यहाँ गुजरात में। 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 2020 में किस व्यक्ति को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जनवरी 2020 में किस व्यक्ति को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एस सोमैया को। किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च की? दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की। तो किस राज्य है? तो ए नंबर बिहार। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है। तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बांग्लादेश। 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी सम्मेलन 2020 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो मेरा यहाँ बी नंबर कथन बिल्कुल सत्य है। अगले वर्ष थाईलैंड इसका अध्यक्ष देश होगा। देश का प्रथम राज्य कौन है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी गैस प्रवक्ता राज्य बन गया है? तो यहाँ हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। आवासन तथा शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों को श्रेणी में 3 शीर्ष शहर है। तो कौन सा है? तो मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अंबिकापुर। देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की है? देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई? तो यहाँ उड़ीसा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है? तो यहाँ देख लेते हैं। मेरा ऑप्शन नंबर आप लोग पढ़ लीजिएगा, उतना वक्त नहीं है जो ज़्यादा समय लग जाएगा, ज़्यादा देर तक बनाएंगे। तो यहाँ मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 61वां नंबर क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब कोरोना के वैश्विक महामारी घोषित किया? तो WHO ने इसके कब घोषित किया? तो मेरा 11 मार्च 2020 को इसे घोषित किया। 62 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया? तो कौन सा देश है जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला? तो आयरलैंड। मेरा 63वां नंबर क्वेश्चन है। वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार
के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कोयला मंत्रालय द्वारा। 64 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश को। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदारी देश है था मेरा अमेरिका। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किस सदस्य द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किस सदस्य द्वारा जारी किया जाता है? तो मेरा ऑप्शन नंबर ए विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? तो मेरा यहाँ सी नंबर बिल्कुल सही है, टाइम फॉर नेचर। चलिए बढ़ते हैं 68। संप्रीति 9th 2020 संयुक्त सैन्याभ्यास भारत एवं बांग्लादेश के बीच संपन्न हुआ है। यह सैन्याभ्यास भारत के किस राज्य में संपादित हुआ है? तो मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मेघालय राज्य में ही संपादित हुआ है। वर्तमान में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। चलिए बढ़ते अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा 70 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत वंशी श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन किया गया? तो इन्हें किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन किया गया? तो मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सूरीनाम नामक देश में इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो किस रूप में मनाने की घोषणा की? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पौधे की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। 72वें नंबर मेरा क्वेश्चन है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म हेलोड को दिया गया। फिल्म हेलोड और किस भाषा में फिल्म है? फिल्म हेलोड और किस भाषा में फिल्म है? तो मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गुजराती। 2020 में डेविड कप का उपविजेता कौन है? 2019 में डेविड कप का विजेता कौन है? तो मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कनाडा। चलिए बढ़ते 74वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। सीरियस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? सीरियस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और मेरा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 से 21 में किसानों को जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई? तो मेरा इसका आंसर डी नंबर बिल्कुल सही है, किसान रेल को शुरू करें। चलिए और अगले वीडियो में और बनाते हैं इसका आधा।